तो जय श्री महाकाल सभी भाइयों को। तो गाइस आज का भी मार्केट अपना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट था। तो आज के मार्केट में आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा। लेकिन उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस क्या है। देखो जो भी है, सच के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो इस जगह पे मैंने बोला था कि इधर कहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। और इधर ट्रेड करने के बाद ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर तक का टारगेट रहेगा। लेकिन मार्केट ने क्या करा, अपना स्टॉप लॉस ले गया। ये देखो ये वाला पॉइंट के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस मैंने पॉइंट करा था, क्योंकि मार्केट का जो गैप अप हुआ था यहीं से हुआ था और मार्केट ने इस स्टॉप लॉस को ले लिया है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अगर मान के चलो कि कल किधर खुलेगा तो किस तरीके से मार्केट क्या बिहेवियर दिखा सकता है, ठीक है। और अपन ये भी देखेंगे कि आज के दिन हम किस तरीके से करते तो हमारा पैसा बनता, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि ये वाला आप ट्रेड देखो, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है इसमें। तो आप लोग देखो, मैं आपको सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, इस कैंडल में खुला और उसके बाद एकदम से गिरने लग गया, जैसा कि लास्ट डे भी हुआ था कि खुलते से ही गिरने लग गया था। आज भी वैसा ही हुआ, खुला यहाँ पे, उसके बाद से बड़ा सा फॉल आने लग गया। तो फिर इस फॉल को हम कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। इस फॉल को हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि देखो हमारा ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है। अगर सेटअप हो तो हम उसको फॉलो करेंगे, अगर सेटअप नहीं है तो हम उसको फॉलो क्यों करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने सेटअप का इंतजार करेंगे। हमारा सेटअप क्या है कि मार्केट जहां से गिरा है वहां के कम से कम 50% तक आए, ठीक है। उसके बाद में नीचे के लिए मतलब उसके बाद में ट्रेड को प्लान करूंगा। तो यहाँ पे अगर, और एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ। अब देखो मैं आपको क्या चीज बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो कितना 1:7 मिला, सेम सेटअप फॉलो करने पे यहाँ पे मिला 1:8 के करीब मिला। सेम सेटअप फॉलो करा है दोनों जगह, और यहाँ पे भी सेम सेटअप फॉलो करेंगे। देखो इस जगह पे लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको रॉकेट ये झकास चीज दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपको भी पता है स्टॉप लॉस चला गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको मैं एकदम खतरनाक चीज दिखाता हूँ। देखो मेरे पास मान के चलो कि 30,000 रुपये हैं, ठीक है। 30,000 रुपये हैं, 10,000 में यहाँ लगाऊंगा, 10,000 में यहाँ लगाऊंगा, 10,000 में यहाँ लगाऊंगा। अब बताओ मेरे को इन तीनों का एवरेजिंग क्या आएगा। इसका एवरेजिंग इसके आसपास आएगा, इसके आसपास इसका एवरेजिंग आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, इन तीनों को हटा देता हूँ, ठीक है। और अब देखो मैंने इस जगह पे ट्रेड प्लान किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये ज़्यादा हाई, बस हाई रखना, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं रखना है। और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मैं ज्वाइन करूँगा और ये मेरा टारगेट है 1:3.5। और छोटे पॉइंट नहीं है ये सब, पॉइंट गिनो थोड़ा क्या इस जगह से कि देखो पॉइंट देखो कितना हो रहा है, 230 पॉइंट। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स में तो इसका 3 गुना 60 पॉइंट है, ठीक है। 70 पॉइंट का एसएल देके कितना 240 पॉइंट का, मतलब कितना हो रहा है 1:3.5 का टारगेट। सेम सेटअप यहाँ पे यूज करा 1:7, सेम 1:7, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस चला गया। और यहाँ देखो यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो देखो अपना कितना अभी प्रॉफिट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे दिखाएं तो 1:2 के पास आसपास ऑलरेडी डन हो चुका है। लेकिन देखो अपना सेटअप को फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसा होगा कि यार ये मे भी यहाँ पे स्टॉप लॉस चले जाए। लेकिन बात ये है ना कि अगर मैं इस स्टॉप लॉस से डर के प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे तो फिर ऐसे टारगेट ऐसे ऐसे अपन टारगेट को बुक नहीं कर पाएंगे। फिर अपन सोचेंगे अरे बाप रे ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसा अपना सेटअप है उसी को फॉलो करो। और चलो सेम सेटअप को मैं आपको अच्छा गो चार्टिंग में इसमें वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो वही आप लोगों के साथ ही देखा था ना, ये इसका टारगेट हिट हो गया था, ये भी टारगेट हिट हो गया था। तो ये सबको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। आज का मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले जाएंगे, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक, यहाँ से गिरा, थोड़ा ऊपर गया, फिर इधर आया। वैसे तो इसको बड़ा होना चाहिए था, हाँ देखो आज तो ऑब्वियसली खुला ही था। और ये मैंने कैसे बोला, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से पता चलता है कि इसको बड़ा ही होना चाहिए था। क्योंकि अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना तो बड़ा ही करना, बड़ा ही इसको मतलब ये जो लेग है इसको बड़ा ही करना पड़ेगा, तभी मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, और ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा कमजोर हो गया है, तो इसमें हो सकता है कि मे भी थोड़ा घुमा फिरा दे ऐसे करके, तो वो उसका भी संभावना है। लेकिन जो अपने सेटअप को फॉलो करने वाली बात है वो है कि थोड़ा सा इसको नीचे आने दो, फिर ऊपर जाएगा। जब 50% के लेवल पे आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। चलो अब मैं एक एक कैंडल ट्रेड करके आपको बताता हूँ। यहाँ खुला, देखो अभी मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, क्लोजिंग आ गया ना। सबसे पहली बात तो ये है कि इस जगह से मैं ट्रेड को प्लान करूँगा, इस जगह से, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है मार्केट जहाँ खुलता है उस दिन का हाई उस दिन का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट डे का लो भी है, लास्ट डे का हाई भी है, लास्ट डे का क्लोजिंग भी।
ये 4-5 चीज़ें कुछ जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे सेटअप के हिसाब से ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वैसे तो इसको यहाँ से भी ले सकते थे, इस जगह से क्या बोलते हैं, यहाँ से भी ले सकते, नहीं यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ ना, हाँ यहाँ से भी ले सकते थे हम इसको, अगर देखा जाए देखे तो इस जगह से। लेकिन दोनों दोनों सही है, मतलब देखो या तो इस जगह से गिरेगा, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस जाता तो यहाँ से भी लेते हम, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा एक जोन दिख रहा है। अगर आप देखोगे ना तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये पहला कैंडल है, ये रेड रेड रेड, ये देखो इस मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है अभी आने वाले कुछ समय में, यहाँ तक आ सकता है, देखते हैं क्या करता है मार्केट अभी। तो यही है कि अपने सेटअप को अपन फॉलो करेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन करके इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। बस दो पॉइंट लिए हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद अब हम अगर ये इसके आसपास आता है, इसके यहाँ तक 50% हो गया, 60-70% यहाँ तक आता है, तो फिर हम नीचे के लिए एक ट्रेड को प्लान कर देंगे। दैट सिंपल, इतना ही सिंपल है। इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब देखो इस जगह पे मैं ट्रेड को प्लान कर दूंगा। अब ऐसा नहीं सोचूंगा कि मार्केट क्या करेगा। देखो यार, सोचने का समय ना अभी है। अभी जैसे बैक टेस्ट कर रहे हैं और आपको बस सिखा रहे हैं, वैसे बैक टेस्ट आप भी करो, वो सोचने का समय। लेकिन जब एक बार आप डिसीजन ले लो तो उस डिसीजन को मानो कि चलो ठीक है, अब तो मैंने मार्केट मेरा सही होगा, मतलब मैं तो सही ही डायरेक्शन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो पैसा थोड़ी बनेगा। और इस जगह से लेके जहां तक मार्केट एक्सटेंड कर रहा है वहां तक का उसके हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा। सिंपल, बस इतना ही सिंपल सेटअप है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो आप लोग बोलोगे कि भैया यार मतलब मार्केट ऊपर गया तो आपने तो ले लिया, लेकिन अगर इस जगह से इस तरीके से यहां से भी तो 50% हुआ है, तो सबसे बड़ी बात मेरे भाई ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर आप चाहो, जैसे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों साइड का ट्रेड किधर लेना है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है। लेकिन अगर ये चीज को आपको सीखना है तो आपको मार्केट में समय देना पड़ेगा, अगर ऐसे ही करोगे तो नहीं होगा। अब देखो क्योंकि अगर आप सोचो कि मतलब कहीं से भी मैं ट्रेड कर दूं, कुछ भी कर दूं तो पैसा बनेगा, तो नहीं बनेगा। क्योंकि अगर देखो ना, अगर सेम चीज आप यहाँ पे ले लेते हो तो क्या दिक्कत होगा आपके साथ। यहाँ से आपने बाइंग साइड का तो लिया, देखो यहाँ पे लिया, इधर इधर ले लिया आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये एवरेजिंग आ रहा है और इधर तक का आपने टारगेट प्लान कर लिया। लेकिन ये इतना पॉइंट जो दे रहे हो, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो आप मुफ्त में ही तो स्टॉप लॉस दे रहे हो ना भाई। बात दिक्कत वो है। अगर आपको ट्रेडिंग आती होगी तो आपको पता होगा कि कहाँ पे किस तरीके से लगाना है, और वो मैं आपको लास्ट वीडियो में, मतलब प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया भी था मैंने, अभी भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। लेकिन इस जगह पे मैं सिर्फ एक ही साइड ट्रेड करूंगा, क्योंकि ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड में है। इतने डाउन साइड में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। मतलब ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जब मार्केट मतलब इस ऊपर चले जाएगा यहाँ से, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन हो रहा तो उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो ऐसे केस ही नॉर्मल होते हैं कि ट्रेड का टारगेट मिलेगा अपना, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता हूं। अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, ये इसके नीचे क्लोजिंग आ गया, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग आ गया ना तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कि इस पॉइंट से वापस 50% से आए यहाँ तक, फिर थोड़ा सा साइडवेज करे, फिर टारगेट दे, मे भी ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि क्या है कि देखो जिस तरीके का प्राइजेक्शन है ना, या तो इसको डायरेक्ट इधर ही गिरना चाहिए, खुलना चाहिए, मतलब एक ही कैंडल में टारगेट मिलना चाहिए। अगर टारगेट अगर नहीं मिलता है तो ये सबसे बेस्ट केस तो पहला केस ही हो गया। और मान के चलो कि अगर टारगेट नहीं मिलता है तो इस जगह से मार्केट मान के चलो कि इधर कहीं खुल गया, तो फिर मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, फिर थोड़ा ऐसे नीचे आके फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाके कभी सब स्टॉप लॉस। क्योंकि मेरे भाई मैंने 50 बार बताऊं कि आप लोगों को लिक्विडिटी बनाना पड़ता है कि मार्केट में, मैंने क्या बोला, मार्केट इज जीरो सम गेम। जीरो सम गेम में अगर एक बंदा लॉस करेगा तो एक बंदा प्रॉफिट करेगा। और लोगों का ह्यूमन नेचर क्या होता है कि ऐसे लो के नीचे ही, जैसे मेरा ही देख लो यार, मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरीके से लगा रहा हूं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे लगा देंगे, कुछ लोग ऐसे लगा देंगे, तो उस हिसाब से वो चीजें काम नहीं करता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस करेंगे तो वो भी पता चलेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये चीज है। और देखो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से मे भी मार्केट थोड़ा अगर कल गैप डाउन खुल गया या फिर इधर का टारगेट मिल गया तो फिर तो बढ़िया ट्रेंड डाउन डाउन का ही अपन सोचेंगे, ठीक है। लेकिन बात है कि अगर मार्केट साइड इधर उधर खुल गया तो फिर कंफ्यूज कर देगा, थोड़ी देर तक साइडवेज रहेगा मार्केट, फिर उसके बाद गिरेगा मार्केट खतरनाक तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा मार्केट था आज का। और बंद हो गया ना आज का, हाँ। और मैं अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊं, ठीक है, तो अब 1 मिनट यहाँ से हट जाते हैं और अपन आते हैं दूसरे टैब में, ठीक है। यहाँ मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इंडिकेटर लगा के ट्रेड करके बताऊंगा, ठीक है। ये भी मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि अपने को तो पता ही है
किस तरह क्या क्या चीज़ें अपन ने किस बेसिस पे कहाँ क्या ट्रेड करा था। ठीक है, एक इंडिकेटर लगाऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाऊंगा मैं। अरे हो यार, ये ठीक है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगा और मैं आपको इसके साथ साथ प्राइस एक्शन भी समझाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए जिससे प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे खुला तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरीके का फॉल हमेशा नहीं होता है यार। कुछ कुछ 2-3 दिन आ जाता है, 2-3-4 महीनों में 2-3 महीने 2-3 दिन ऐसे आ जाते हैं कि इस तरह इतने बड़े बड़े कैंडल बन जाते हैं। बहुत कम आते हैं, आप लोग अगर देखोगे ना तो पहले कैंडल ऐसे मैं बताऊँ, मैं जब 2023 के करीब ऐसे कैंडल आते थे कि मार्केट खुला और खुलते से ही गिरने लग गया, समझ रहे हो, ऐसे बहुत कम कैंडल आते हैं। तो आजकल अभी कुछ समय से ऐसे कैंडल आ ही नहीं रहे थे कि मार्केट खुलते से ही 9-15 पे ही गिर जाए मार्केट। ये अभी होना मतलब वापस से स्टार्ट होना हुआ है 2023 के बाद से, मतलब बीच में 23 बीच में, मतलब अप्रैल एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन उसी 23 के बीच में ही था, कभी कोई से महीने में इस तरीके का फॉल हुआ करता था। ठीक है, लेकिन और देखो उसके बाद यहाँ पे मैं किस तरीके से ट्रेड करता मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो तो आप हर जगह, हर थोड़े से पुल बैक पे आप रेजिस्टेंस को देखो। मेरा कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, तो थोड़े से ऊपर जाने पे आप रेजिस्टेंस को देखो। आप देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकना। रोकना मतलब क्या, वहां से गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, आप ऐसा सोचो। अब ये ऊपर चला गया उसकी बात अलग है, लेकिन आपको ऐसा ही सोचना चाहिए। ठीक है, अब ये सब मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि ऐसा अगर नहीं सोचोगे तो पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि क्या है ना कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर नीचे थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से अपना सेटअप फॉलो हुआ। ठीक है, तो ये आज का मार्केट का पूरा ओवरव्यू है। लेकिन मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड करता कि कैंडल किस तरीके का बना है। कैंडल जैसे ये वाला देख सकते हो आप, इस कैंडल पे मैं ट्रेड ले लेता और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहता। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंट्री करता इस जगह पे, ये अरे यहाँ पे मैं एंट्री करता, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहता और इसके हिसाब से 1:2 के आसपास का टारगेट रहता। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना। रिस्क रिवॉर्ड को अगर फॉलो नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। फिर आप बोलोगे भैया तुमने ये वाला लिया तो ये वाला क्यों नहीं लिया? नहीं लिया भाई, मेरे ट्रेंड का डायरेक्शन ही अलग है, मैं नहीं लूंगा। और इस जगह पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये मेरे इंडिकेटर के नीचे, इंडिकेटर पे आया ही नहीं, क्रॉसओवर हुआ ही नहीं है। इस जगह पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कैंडल उस तरीके का नहीं बना। उस तरीके का किस तरीके का? आप भी मार्केट में एक्सपीरियंस करो, आपको भी पता चल जाएगा उस तरीके का किस तरीके का। मैं ये किस तरीके क्यों नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ही होता है। इंडिकेटर जब ऐसे बने ना तो इस तरीके का कैंडल बनना जरूरी है। ठीक है, इससे बायर का या सेलर का जो जिसने भी ऐसा कैंडल बनाया, इससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर स्ट्रांग है और इसमें ट्रेंड का पॉसिबिलिटी, टारगेट होने का पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे बोलोगे कि यार यहाँ पे तो आपने, यहाँ पे भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा अगर ऐसा हो जाता ना तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप था, लेकिन यहाँ पे करने वाला नहीं है सही। ठीक है, मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ, जिससे देखो अगर आप 1 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो कभी भी आप इस तरीके का ट्रेड देखते हो, इस तरीके का देखते हो, है ना। फिर उसके बाद ऐसे क्लोजिंग आ जाता है, मान के चलो ये रेडी है तो मैं रेड कर देता हूँ, इस तरीके से क्लोजिंग आ जाता है। ठीक है, तो भाई इससे बढ़िया सेटअप नहीं हो सकता है, इससे बढ़िया सेटअप ही नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये मत रख देना गलती से, क्योंकि ये बहुत बार स्टॉप लॉस लेके आता है नीचे, वो आपको इसका हाई रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो देखो यार ये था आज का वीडियो, और आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और मतलब सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।